दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो रीट मेंस का जो अंतिम पेपर हुआ है सिंधी विषय का, जी हाँ, आज पहली पारी में जो अंतिम पेपर हुआ था रीट मेंस के लिए लेवल 2 का, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा ये अभियान चलाया गया था 2016 में। और उस समय राजस्थान सरकार ने सीवरेज और वेस्ट वाटर नीति 2016 और ये नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी, जिसका मुख्य रूप से भाग है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावड़ियों का जीर्णोद्धार इसमें करवाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना। तो इसमें सारे ही इसके भाग है। जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो योजना है जो शहरी क्षेत्रों में चलाई गई थी, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 सभी इसमें सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बहुत बार ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। बड़ला सोलर प्लांट है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में बड़ला सोलर पार्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। फलोदी तहसील जोधपुर में है। ये भारत में अगर बात की जाए तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो 5700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इस पार्क की कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो बड़ला सोलर प्लांट जो जोधपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उड़ान योजना जो राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 10 से लेकर 45 साल तक की इसमें महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है, बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को इसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा 19 दिसंबर 2021 से की गई थी। और राजस्थान ये पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है, और इसका जो संचालन है वो योजना का इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से होता है। तो इसमें 12 सैनिटरी नैपकिन है वो प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है। यहाँ इसमें 4 योजनाएं दी गई है। इसमें पूछा है कि कौन सी योजना है जो राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, जो राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुई थी, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% है, जबकि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी इसमें 60% है। तो ये पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए निरोगी राजस्थान की, तो निरोगी राजस्थान अभियान जो राजस्थान सरकार के द्वारा अभियान 17 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान चलाया गया था। यह पूर्णतः वित्त पोषित अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की उचित देखभाल करने के लिए जो बीमारियों से टीकाकरण के लिए और नशा मुक्ति, खाद्य सुरक्षा जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास निरोगी राजस्थान अभियान में किया जाता है। तो ये पूर्णतः वित्त पोषित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की दोस्तों बात की जाए तो मिड डे मील के तहत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी, और यह भी पूर्णतः वित्त पोषित योजना है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को 150 ml, 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध है वो इसमें दिया जाता है बुधवार और शुक्रवार, और इस बार बजट में प्रतिदिन दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा घर घर औषधि योजना की भी अगर दोस्तों बात करें तो ये भी पूर्णतः वित्त पोषित है, जो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई थी, जिसमें 4 चुनिंदा पौधों का वितरण किया जाता है। औषधीय पौधे हैं वो वितरित किए जाते हैं, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। तो ये पौधा वितरण करना जो घर घर औषधि योजना है, जो औषधीय पौधों का वितरण इसमें किया जाता है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त योजना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को जो रैंक है वो ओवरऑल जो पोजीशन राजस्थान की कौन सी रही थी? तो राजस्थान को 8वीं रैंक है वो मिली थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर रहा था। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर था। राजस्थान की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो राजस्थान को 8वीं रैंक मिली थी। मध्य प्रदेश को ओवरऑल 4470 अंक मिले थे और पहले स्थान पर रहा था। राजस्थान को 2150 अंक मिले थे और राजस्थान है वो 8वें पायदान पर रहा था ओवरऑल पोजीशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव साल 2022 में किस माह में आयोजित किया गया था? तो मारवाड़ उत्सव का आयोजन है वो अक्टूबर माह में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अक्टूबर माह में 8 से लेकर 9 अक्टूबर तक मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया गया था राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा, जहां पर कई सांस्कृतिक प्रोग्राम, कैमल टैटू प्रतियोगिता, साफा बांधो प्रतियोगिता, कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। तो मारवाड़ उत्सव तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा अक्टूबर माह में 8 से लेकर 9 अक्टूबर तक इसे मनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अगर बात की जाए भारतीय रोवर खिलाड़ी बजरंग लाल ताखर की तो इनका संबंध है वो सीकर से है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इन्होंने देश के लिए रोवर में पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था साल 2010 में ग्वांगजाऊ में एशियन गेम्स के दौरान जो रोविंग इवेंट में जीत हासिल की थी और गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है बजरंग लाल ताखर। इसके अलावा इनको 2013 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है बजरंग लाल ताखर को, और अर्जुन पुरस्कार भी इनको रोविंग के क्षेत्र में योगदान के लिए 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, माँ बाड़ी संचालन योजना किससे संबंधित है? तो माँ बाड़ी संचालन योजना का संबंध शिक्षा से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना की जा रही है जिसमें 2 से 4 किलोमीटर तक पैदल शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है, जिसमें गांव एक ही ढाणी में जो केंद्र का निर्माण करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं इसमें मुहैया करवाना माँ बाड़ी संचालन योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक केंद्र पर 30 बच्चों का इसमें नामांकन किया जाता है। तो शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं इसमें मुहैया करवाई जाती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी दिया गया है, मेरे हिसाब से शिक्षा के लिए है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगर आपको डिफरेंट लगता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया था? तो ये ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत राजस्थान को आकांक्षी राज्यों में शामिल किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये रैंकिंग जो उन राज्यों को इसमें शामिल किया जाता है आकांक्षी राज्यों में जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए नीतियों को आसान बनाते हैं, उन्हें आकांक्षी राज्य कहते हैं। इन्हें एस्पायर्स कैटेगरी में रखा गया था जिसमें 7 राज्यों को आकांक्षी राज्यों का इसमें दर्जा दिया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार 7 राज्यों में असम, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और राजस्थान और बंगाल भी इसमें शामिल है। तो आकांक्षी राज्य जिसमें राजस्थान को शामिल किया गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, और कर्नाटक है वो टॉप अचीवर राज्यों में शामिल था, यानी सर्वाधिक उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य है वो कर्नाटक है वो राज्य बना था। राजस्थान को आकांक्षी राज्यों में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में 7 सितंबर को मनाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो 7 सितंबर को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 सितंबर को इस दिवस को नामित किया गया था वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अगर बात की जाए तो 2022 का जो थीम रखी गई थी वो थी द एयर वी शेयर, तो इस थीम पे मनाया गया था 7 सितंबर को। तो दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको काफ़ी सारे योजनाओं से भी संबंधित देखने को मिले थे, काफ़ी खिलाड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आपका पेपर रीड का कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।